हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सीक्रेट लवर। कौन है आप लोगों का सीक्रेट लवर? सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। जितना रिलेट होगा आपसे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। ओके, सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो किसी चीज़ को आपने पर्सनली अपने ऊपर फिक्स करना नहीं है। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर सीक्रेट लवर। हु इज़ योर सीक्रेट लवर। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइज एंड स्टे पॉजिटिव। हु इज़ योर सीक्रेट लवर। ओके, वी हैव ट्रिगर्स। इट्स अ नेम कार्ड प्लेसेस। आपके और इनके दरमियान किसी तरह से कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। सोशल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है जो इनको ट्रिगर कर रहा है। डेफिनेटली वी हैव ऑब्सेशन। ओह, देन वी हैव गॉसिप। देखो गाइज, यहाँ पे मुझे ना एक सिचुएशन दिख रही है कि आपके और इनके दरमियान किसी ना किसी तरह से ना डिफरेंसेस हैं। एक रिच हो सकता है, लाइक एक लीड हो सकता है, दूसरा लाइक अपर मिडल हो सकता है, या एक अपर मिडल है एंड दूसरा पर्सन जो है वो मिडल है। एक मिडल है, दूसरा बिल्कुल ही पुअर है। समथिंग लाइक दिस। इस तरह का कुछ डिफरेंट आप दोनों के दरमियान दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ट्रिगर्स की एनर्जी है, यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी। आप देख सकते हो एक तरफ सोड है और एक तरफ बिल्कुल ही कोई अजीब सा यहाँ पे कोई आई थिंक इट्स अ स्वीट और समथिंग लाइक दिस। कुछ ना कुछ ये भी फूड है और ये भी ऑब्वियसली ड्रिंक है। तो इधर डिफरेंसेस दिख रहे हैं कि इनको लगता है कि आपको सीक्रेटली ये सिर्फ और सिर्फ लव कर सकते हैं और आगे उसके ज़्यादा को तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, मतलब सवाल ही नहीं हो सकता आगे सिचुएशन बनने का। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइक ये इंसान जो भी है ना, ये आपका सीक्रेट लवर, ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटस से हो सकता है कि जेलस भी होते हैं कि ये आपको लाइक डेफिनेटली सीक्रेट लवर तो आपके हैं, लेकिन ये आपके साथ कनेक्शन क्यों नहीं बना सकते। उस वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ आप कह लो कि मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है इस पर्सन में। क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए अगर आपको बता भी देते हैं ना, तो यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करोगे, आपका अपना फैमिली वाले इनको बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं जिसकी वजह से इस पर्सन का फ़न बन सकता है। ठीक है, पैटी जोक्स इस पर्सन पे हो सकते हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, आप अपने लव को अपने तक इसने सीक्रेट रखा हुआ है। बिकॉज ये इंसान ऑब्सेशन है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये यहाँ पे चीज़ें पॉसिबल भी होनी बहुत मुश्किल है। यस, एंड देन वी हैव इज़ अ फोकस। बट इस पर्सन की नज़र आप पे है, ये आपको कहीं ना कहीं वॉच कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू सीक्रेटली। इन्होंने अपना लव डेफिनेटली सीक्रेट रखा हुआ है अब तक, बाकी बट मैं आगे चल के देखूंगी कि कौन हो सकता है ये पर्सन। बट अभी तक मुझे लग रहा है आपका और इनके दरमियान ना स्टेटस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, इसलिए इंसान की नज़र आप पे, या तो आपकी कलराइज हो सकती हैं या फिर इस इंसान की कलराइज हो सकती हैं। बट इस पर्सन की नज़र आप पे है और इनको पता है कि यहाँ पे गॉसिप बननी ही बननी है, इनका फ़न बनेगा ही बनेगा। अगर ये आपको बताते हैं कि आपसे प्यार करते हैं या किसी तरह से ये बहुत आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं, तो उनको पता है आप ख़ुद उसका फ़ैन बनाओगे। देन वी हैव ट्विन फ्लेम। बट इनको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इस पर्सन के लिए एक बने हो, और ये इंसान जहाँ कहीं पे भी होते हैं ये कहीं ना कहीं आपसे प्लज्ड अपने आप को फील करते हैं। इनको लगता है इनका कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन जो है ना वो जुड़ा हुआ है, एंड होपफुली इस पर्सन को आप में अपना आप दिखता है। इनको लगता है कि आप भी अच्छे हो, तो ये भी पर्सन जो है वो डेफिनेटली उस तरह की एनर्जीज में अपने आप को भी फील करते हैं। वी हैव असेंशन, इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ एंड अवेकनिंग। यस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ ना एक ऐसा कनेक्शन महसूस होता है जो इनको लगता है कि जैसे ही इस पर्सन को आप से प्यार हुआ है ना, ये पर्सन एक स्पिरिचुअली रास्ते पे चलना स्टार्ट हो गए हैं। इनको अवेकनिंग हुई है कि स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होता है
ठीक है। हो सकता है ये इंसान स्पिरिट गाइड से या यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, ये भी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बट किसी भी तरह से ये इंसान जो है ना आप लोगों से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा विद अ ग्रिप। इस पर्सन की ग्रिप फुली आप लोगों के ऊपर है। बताना भी चाहते हैं आपको अपना कि ये आपको पसंद करते हैं, पसंद नहीं, सीक्रेट लवर है आपका, लाइक आपको प्यार करता है ये पर्सन सीक्रेटली, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहा है। और उसकी रीज़न क्या है, यही है कि आप लोग डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में कहीं ना कहीं फ़न बनाने वाली बात ही करोगे कि कहाँ ये पर्सन और कहाँ आप, समथिंग लाइक दिस। एंड वी हैव हैमस्टर व्हील, डेफिनेटली इट्स अ मनी इन्वॉल्व और मनी डिफरेंसेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर्स की एनर्जी भी है। यस, नेम, कार एंड प्लेस, इस चीज़ का डिफरेंसेस है जो इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में ट्रिगर्स होते ही होते हैं। और ट्विन फ्लेम एनर्जी की सबसे बड़ी जो आप कह लो कि यहाँ पे सिंबल होगा या आप कह लो इंडिकेशन है जिससे आपको पता चलेगा आप ट्विन फ्लेम में हो, वहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके और उन सामने पर्सन के दरमियान जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो या जिसको आपको लगता है कि आप कनेक्टेड हो उससे या जिससे चाहते हो। अब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर किसी तरह से नेम, फेम का डिफरेंस हो सकता है, एरियाज़ का, मतलब सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज का डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है नेम फेम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है। ऐसे इंसान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बिल्कुल भी इनके पास आपके लेवल पे आने का कोई चांस ही नहीं हो रहा यहाँ पे, जबकि ये डेली हासिल कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये देखते हैं कि आप भी डेली हासिल करते हो, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक सक्सेसफुल हो रहे हो आप। वी हैव अ स्कैप्ड वेकेशन, हाइडवे एडवेंचर, हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी एडवेंचर में या किसी ऐसी जगह पे मिले हों जहाँ पे आप वेकेशन के लिए गए थे। बट राइट नाउ हाइडवे की एनर्जी या डेफिनेटली इंसान जो भी है आप नहीं जानते, छुपे हुए हैं आपसे। बट एरो से मैं फर्दर क्लैरिटी देखूंगी, बट अभी तक मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये इंसान आपसे हाइड है, अपने आप को छुपाया हुआ है इस पर्सन ने। और इनको लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये इंसान आप पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप लोग इनसे अपने आप को लाइक दूर कर रहे हो। ये एनर्जाइजर की एनर्जी भी होती है ट्विन फ्लेम में, दैट्स वाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। इनको लग रहा है जितना ज़्यादा ये आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, फैसिनेट हो रहे हैं आपसे, और जितना ज़्यादा ये पर्सन आप लोगों से कहीं ना कहीं अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको जितना ज़्यादा देखते हैं ना उतना ज़्यादा आप इनको अवॉइड कर रहे हो या फिर आप स्कैप कर रहे हो, लाइक नेचुरली यूनिवर्सली आप उस पर्सन से स्कैप कर रहे हो, दूर भाग रहे हो उतना ही जितना ही आपको पीछे चेस करने की कोशिश कर रहा है आपको। नाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ योर सीक्रेट लवर। We have 10 of Pentacles. It's a Taurus, Virgo, Capricorn energy. Number 10 and 1 is also important. Then we have Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Number 11, number 1 काफ़ी important दिख रहा है. Then we have the Emperor. Number 4 is also important. कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इस पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, बट स्टिल ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों को चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे शादी करना भी चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है ये चीज़ें डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इमेजिन करते हैं इन सब चीज़ों को, वो आइडियाज़ सोचते रहते हैं, डिज़ायर्स करते रहते हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ वांड्स। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, बट ये इंसान ना आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर को लेकर। एक होता है ना ख्याली पुलाव पकाना ये ख्याली पुलाव इस पर्सन का चल रहा है। वी हैव कर्मा, क्योंकि इनको लगता है कि किसी ना किसी तरह से इस पर्सन को कोई कर्म आपसे जुड़ा हुआ है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू गाइस विद अ कर्मा। ये यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन की सोल जो है ना इसको बता रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मामला है, लाइक कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इस पर्सन का आपके साथ। एंड ये होपफुली कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड भी हो सकता है, बट स्टिल ये इंसान आपको चाहता है, बट उसको पता है आपके दरमियान डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो भी इस पर्सन की मैरिज है उस वजह से आप और आपके फैमिली वाले तो कभी भी इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और आप स्पेशली इस पर्सन का लव कभी एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, जबकि ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान किसी जो कनेक्शन में है या मैरिज में है, तो वहाँ पर इस पर्सन का कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, जहाँ पे इस पर्सन को अवेकनिंग आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है कि ये ऐसे इंसान के साथ है जो इस पर्सन के लिए डेफिनेटली नहीं बना।
इनके बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है होंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर की एनर्जी है। ऑलरेडी ये पर्सन फादर फिगर है अगर ये पर्सन मेल है स्पेशली तो, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ मैनिफेस्ट, ये इंसान यही कर रहा है आप लोगों के साथ इस इंसान की जो है वो आगे फैमिली बने, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ विद द लवर्स डेट करना, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि इनको अफेक्शन और आप कह लो कि डीपली अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ ही हो रही है। यस और ये आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत डिस्टेंस से देख रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे फोकस्ड की एनर्जी है, क्योंकि आप उसके साथ ना मिलना चाहते हैं। यस बिकॉज इनको लगता है आप इनके लवर हो, दैट्स वाई। और ऑब्वियसली यहाँ पे सीक्रेट लवर तो ये इंसान आपका है, बट ये जो भी हैं ये आपके करीब आना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता आप इनको जानते हो। वो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कि आपका कोई इस पर्सन को किसी तरह से जानते हो, बट कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है यहाँ पे लाइक ये आपको एज अ चॉइस इस टाइम समझ रहे हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। या इनको लगता है कि अगर ये नहीं समझ रहे तो डेफिनेटली होपफुली आप इस पर्सन को एक एज अ चॉइस लोगे, ये भी हो सकता है। एंड एक और जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि ये पर्सन अगर मेल है ना तो होपफुली ये मैरिड तो है, बट आप लोगों में से बहुत सारे लोग खुद हो सकता है इनके साथ चाहते हो किसी तरह से कनेक्शन बनाना, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज टेबल कैन टर्न एट एनी टाइम, ठीक है। सो ये मुझे एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। खैर इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, सैजिटेरियस, एरिस लियो की एनर्जी भी है, एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नंबर 10, 11, 4, 6, 3, 2, 20 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यस 26, 23, 24, 21 इस पर्सन की आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 32, 36, 34, 31 इस पर्सन का या आपका एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, नंबर 20 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों की 40+ भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं प्लानिंग सोच रहे हैं, न्यू प्लानिंग, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाने की, कि लाइक कि आपको बता सकें कि आपको जो भी लव है ना इनका सीक्रेट रखा हुआ हो, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो सामने आपके लेकर आना चाहते हैं और उसी के लिए ये प्लान कर रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।